हेलो भाई लोगों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग मेरे भाई लोग जो है बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। आज मैं फिर से खुद से बनाया हुआ क्वेश्चन लेके आया हूँ। मैंने खुद ने बनाया ये। इसमें जो हमें दिख रहा है ये स्ट्रक्चर है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। वैसे हम कह सकते हैं कि जो तीन सेमी सर्कल है वो है इनका स्ट्रक्चर, ये इनसे मिलकर एक स्ट्रक्चर बना है। इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है, जिनकी लेंथ हमें एक्स, 3x और 2x दिख रही है एक्स के फॉर्म में। अगर हमें x की वैल्यू मिल जाए तो ये स्ट्रक्चर की जो एरिया है वो फाइंड आउट हो सकता है। तो कुल मिला के बात हम समझ सकते हैं कि हमें हमें x फाइंड आउट करना है और इसमें कुछ पहलू नहीं है। लेकिन x फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो दी गई है इस वर्ग की भुजा a। a हमें दी गई है, a हमें कितनी दी गई है? वो दी गई है 6√2। इस वर्ग की मित्रों भुजा हमें 6√2 दी गई है और इसी से हमें x फाइंड आउट करना है और x फाइंड आउट करने के बाद हमें इस स्ट्रक्चर का एरिया फाइंड आउट करना है, जो कि आराम से हो जाएगा। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। वीडियो को पहले लाइक कर लीजिए, फिर आइए। अब मैंने एक चीज हमें यहाँ दिख रही है कि इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक एक लाइन है जिसे हम विकिरण कहते हैं। ये वर्ग का विकिरण हो गया। तो वर्ग का विकिरण क्या होता है? मैं यहाँ लिखता हूं, वर्ग का विकिरण, मात्रा मात्रा पर ध्यान मत देना। वर्ग का विकिरण होता है L√2। ये वर्ग का विकिरण होता है। L यहाँ आप कह सकते हो या फिर आप A कह सकते हो, क्योंकि हम A लेते हैं ज्यादातर वर्ग को, वर्ग की भुजा को। भुजा इंटू √2 करने पर हमें ये विकिरण मिल जाता है। अगर आपको ये यूं याद नहीं है तो आप एक चीज दे सकते हो कि ये 90 डिग्री है और ये एक त्रिभुज है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। ठीक है, ये 6√2 है तो ये भी 6√2 होगा। एक बार 6√2 मत मानो, इसे मानो L। ये लेंथ L है तो ये भी L होगा क्योंकि वर्ग है। पाइथागोरस प्रमेय से हिसाब से ये कर्ण हो गया। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा? आधार, आधार कितना है? L, प्लस लंब कितना है हमारे पास? L। ठीक है, इस त्रिभुज में देखिए तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 2L। ठीक है, स्क्वायर वहां जाएगा तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अपना पास? सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय L का स्क्वायर और L का स्क्वायर हो गया ना। तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर, आधार है L, L का स्क्वायर आधार का स्क्वायर और लंब यानी L, L का स्क्वायर। तो L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2L स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में, तो के कर्ण इज इक्वल क्या आ जाएगा? अंडर रूट में 2L स्क्वायर। टू अंदर ही रह जाएगा, L स्क्वायर बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा? √2L। तो इस प्रकार से कर्ण यानी ये जो लेंथ है जिसे हम विकिरण समझते हैं, ये हमारे पास √2L आ जाएगी। मैंने यहाँ पे इसका प्रूफ भी दे दिया। ठीक है, तो A√2 इस प्रकार से आ गया। अब A हमारे क्या है? भुजा, जो कि हमारे पास है 6√2। ठीक है, तो यहाँ पे विकिरण की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, A हमारे कितना है? 6√2 और इंटू में क्या है? √2। और आपको पता है √2 इंटू √2 2 होता है, यानी कितना हो जाएगा? ये 6 इंटू 2, यानी विकिरण हमारी कितनी आ जाएगी? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, विकिरण हमारी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगी, यानी ये जो लेंथ है ये हमारी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गई। अब हमें यहाँ पे देखना है कि x फाइंड आउट कैसे करें। ठीक है, 2x, 3x, x, ये इनको जोड़ने पर हमारी टोटल लेंथ आ जाएगी। यानी मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि 12 सेंटीमीटर स्क्वायर ये जो लेंथ है टोटल, ये किसके बराबर है? 2x प्लस 3x प्लस में x, इन तीनों के योग, इन तीनों को जब जोड़ेंगे लेंथ को तब टोटल लेंथ बनेगी, जो कि है 12 सेंटीमीटर। यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर आप लगा लेना, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे लगा लेना। अब आप देखो कि ये कितना हो जाएगा? 12 इक्वल टू 2x प्लस 3x प्लस x कितना हो जाएगा? 6x, और 6 और 12 जाएगा तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी मित्रों? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, जो कि हमारे पास आ गई है। अब हमें कोई दिक्कत ही नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन की तरह बन गया जो मैं, आप इस वीडियो के लास्ट में देख लोगे, मैंने पहले भी चढ़ा रखा है। ठीक है, अब बस x की वैल्यू रखो
तो यहाँ पे x है तो x की जगह क्या आ जाएगा 2, क्योंकि x की वैल्यू है 2। ठीक है, यहाँ पे 3x है तो 3 दूनी 6 होता है, यानी ये कितनी आ जाएगी 6। यहाँ पे 2x है यानी 2 दूनी 4, ये वैल्यू आ जाएगी 4। अब सारी वैल्यू आ गई, हमें सिर्फ इस स्ट्रक्चर का वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले 2 वाली देखते हैं। इसकी जो व्यास है, ये सेमी सर्कल है तो उसका जो व्यास है वो 2 है। त्रिज्या क्या होती है, व्यास बराबर बराबर त्रिज्या अपॉन में 2, यानी सॉरी उल्टा लिख दिया, त्रिज्या इंटू 2। ठीक है, त्रिज्या इंटू 2, तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी हमारे पास, व्यास बटे 2। ठीक है, यानी त्रिज्या होती है व्यास का आधा। अब इसके बट्टे में 2 करूंगा तो 1 आएगा, यानी इसका क्षेत्र जो आएगा हम इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, जनरली मैंने नाम दिए एक बार कैलकुलेशन के लिए। तो मैं लिखूंगा फर्स्ट वृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल सबको पता है पाई आर स्क्वायर बट्टे में 2 होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये होता है पाई आर स्क्वायर बट्टे में 2। अब आर की वैल्यू है 1, यहाँ पे आर वैल्यू फर्स्ट इसलिए फर्स्ट लिखा है क्योंकि यहाँ पे आर की वैल्यू है 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा पाई आर यानी आर 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करो चाहे ना करो बट्टे में 2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा पाई बाय 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ये जो फर्स्ट जो अर्धवृत्त है इसका इसका जो क्षेत्रफल है वो हमारे पास आ गया पाई बाय 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सही किया है मैंने। ठीक है, अब हम निकालते हैं सेकंड अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या आ जाएगा सेकंड अर्धवृत्त, इसका जो व्यास है वो 6 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर कितनी है 3, तो इंटू में 3 का स्क्वायर और बटे में 2, पाई आर स्क्वायर बटे में 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। इसी प्रकार से हम जब निकालेंगे तीसरे ये वाला अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्या आ जाएगा हमारे पास पाई, इसमें आर कितनी है व्यास 4 है तो आर कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 कर दूं मैं इसको, 2 इंटू 2 बट्टे में 2। अब 1 2 से 1 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आशा करते हैं यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो मैं सबसे पहले यूं लिख लेता हूं शॉर्ट फॉर्म में, 1 का जो क्षेत्रफल है वो है हमारा पाई बाय 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 2 का जो क्षेत्रफल है वो हमारा है 9 पाई बाय 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 3 का जो क्षेत्रफल है वो हमारा आ गया 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें छाया के भाग का या फिर इस स्ट्रक्चर का क्षेत्रफल हमें फाइंड आउट करना था, तो आ गया है वो बड़ी ही आसानी से। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम लिखेंगे एरिया ऑफ दिस स्ट्रक्चर, आज इंग्लिश लिख लेते थोड़ी सी, एरिया ऑफ दिस स्ट्रक्चर, कैसे लिखते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे पहले का क्षेत्रफल प्लस 1 का क्षेत्रफल प्लस 2 का क्षेत्रफल प्लस 3 का क्षेत्रफल, ये सब अर्धवृत्त है। ठीक है, पहले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे अर्धवृत्त का प्लस तीसरे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, जो कि हमारे पास क्या आ गए हैं पाई बाय 2 प्लस 9 पाई बाय 2 प्लस 2 पाई। इसको जब सॉल्व करेंगे तो बट्टे में आ जाएगा 2। ठीक है, और ऊपर आ जाएगा 10 पाई प्लस 2 पाई अपॉन में 1 लिख दिया मैंने। इसका जब एलसीएम लेंगे तो बट्टे में 2 आ जाएगा और 10 पाई आ जाएगा। यहां से कटेगा, कितना आएगा 8 पाई, 8 पाई 5 पाई, 8 पाई आ जाएगा 5 पाई, क्योंकि 2 को 10 से काटेंगे ना, प्लस 2 पाई। तो यहां से हमारा जो क्षेत्रफल है वो मित्रों बड़ी ही आसानी से कितना आ जाएगा 7 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगली वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। ऐसी ही अमेजिंग क्वेश्चन के लिए मैं खुद से बनाता हूँ और कभी कभार देख के भी लेता हूँ क्वेश्चन। तो ऐसे ही क्वेश्चन मैं अपनी यूट्यूब चैनल पे चढ़ाता रहता हूँ, ग्रो इन स्काई पे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगली वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।